सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार शिवाजी, नमस्कार। सर कैसे हैं? बस मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ। सर आपको, आपकी पार्टी को, आपकी मित्र मंडली को, आपके क्षेत्र की देवतुल्य जनता को नागपंचमी, स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद शिवाजी। और हकीकत यह है कि आज जो दिन है बहुत शुभ दिन है, नागपंचमी है, उस दिन आप पधारे हैं, तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और प्रदेश की जनता को नागपंचमी, 15 अगस्त, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की ढेर सारी मेरी तरफ से, पार्टी की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। माय डियर ब्रो, आज हम इनसे आपको रूबरू कराते हैं। ये है जनाब विवेक यादव जी। विवेक यादव जी पूर्व में कानून गो साहब रहे हैं और रिटायर्ड हुए हैं अभी जुमा अभी थोड़ा समय हुआ है इनको, और सर्वजन सुखाय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ज़्यादा मालूमात के लिए हम जनाब विवेक जी से आपको रूबरू कराते हैं और आज थोड़ा सा देखते हैं क्या है इनकी पार्टी का एजेंडा। विवेक जी, मैं ये कहूँगा कि आपकी नई पार्टी और आप नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं इस समय देश में, और मैं बांग्लादेश में, इंडिया में और उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, आपका उस पर क्या नज़रिया है? सबसे पहले तो मैं प्रदेश की बात करता हूँ, जो कि प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ सर्वजन सुखाय पार्टी से। तो प्रदेश की बात करूँ, प्रदेश में सरकार की स्थिति बहुत ख़राब है। शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, नौकरी की बात हो, चाहे समाज की बात हो, सरकार सही दिशा और दशा नहीं दे पा रही है हमारे समाज को, उत्तर प्रदेश के समाज को, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को। ये बहुत बड़ी कमी है। और बांग्लादेश की आपने बात की है, देश की बात की है। देश में अभी जिस तरह का माहौल चल रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं। बांग्लादेश में इतनी उथल पुथल हुई, तख्ता पलट हो गया। शेख हसीना पूर्व प्रधानमंत्री, उनको वहाँ देश निकाला कर दिया गया। हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है, कत्लेआम हो रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, इतना अत्याचार हो रहा है। हमारी सरकार के द्वारा दो शब्द विरोध के नहीं कहे गए अभी भी। सरकार की पूरी तरह से भारत सरकार को इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए, और बल्कि इसको दुनिया के पटल पर रखना चाहिए। उससे जिस तरह से हिंदुओं को वहाँ घटनाएं हो रही हैं हिंदुओं के ऊपर, उनको अपने देश के हिंदुओं को भी जागृत होना चाहिए। प्रदेश के जितने भी हिंदू राष्ट्र हैं, दुनिया में जितने हिंदू राष्ट्र हैं, उनको भी थोड़ा सा इस पर मनन करना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। जो अभी जो बजट जो आया है, मैं समझता हूँ कि जो बजट के बारे में जहाँ तक बात करें, बजट प्रदेश के लिए तो बजट में कुछ हुआ, हमारे प्रदेश को कुछ नहीं दिया गया है। दूसरी बात, युवाओं को कुछ नहीं मिला है। बजट ज़्यादातर उन्हीं लोगों के लिए है जो यहाँ के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बड़े लोगों का बजट है। ये आम जनता का और मध्यम वर्ग का बजट नहीं है, जबकि बजट में सबसे ज़्यादा इन लोगों का ख्याल रखना चाहिए। आपको ये बताइए, आपकी पार्टी जो अभी जो उपचुनाव होने जा रहा है और आप प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, प्रदेश अध्यक्ष की कमान आपके हाथ में है, आपको क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया है कि जो 10 जो सीटें हैं जो जिसमें उपचुनाव होगा, उनमें आपकी पार्टी किसी के साथ अलायंस करेगी या अकेले युद्ध लड़ेगी, या फिर क्या आपकी क्या भूमिका है, बताइए। अभी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हुई थी, जैसा कि 10 सीटों पे चुनाव होने वाला है। उसमें सभी सीटों पे नहीं, केवल एक सीट पे हमारी पार्टी सर्वजन सुखाय पार्टी चुनाव लड़ेगी, और उसमें करैल सीट से चुनाव लड़ने का प्लान बनाया गया है। अलायंस की बात है, जहाँ तक अलायंस की कोई अभी बात नहीं है। हमारी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। प्रदेश की जनता की बात करें, प्रदेश की सरकार की बात करें, जिस तरह से हमारी सरकारें, मैं क्या कहूँ उसके लिए, मुझे बड़ा कष्ट होता है। और जैसा कि मैं, क्योंकि इंसान भी हूँ, सभी इंसान हैं, तो बड़ा कष्ट होता है जब प्रदेश में इस तरह की हरकतें हो रही हैं। प्रदेश में शिक्षा के प्रति सरकारें कोई ध्यान नहीं दे रही, रोजगार के प्रति, सरकारी नौकरियों के प्रति। ये मैं बता दूँ आपको, रोजगार और नौकरी में बहुत अंतर है।
हमारे नेतागण जितने भी हैं, हमारी सरकार के जितने नुमाइंदे हैं, वो आप रोजगार और नौकरी में अंतर नहीं समझ पाते हैं। या तो जानबूझ के वो कहते हैं रोजगार को नौकरी, नौकरी को रोजगार। सरकारी नौकरियां इतने वैकेंट पड़े हुए हैं पद, उनको भरना चाहिए, बैकलॉग से भरना चाहिए। शिक्षा का कोई महत्व नहीं रह जाता जब उनका कहीं उपयोग नहीं होता है। तो शिक्षा के सरकारें, मेरे समझ में जिस तरह की बात है, सरकारें चाहती हैं कि हमारे जनता जनार्दन, हमारे समाज अशिक्षित रहे, हमारे पीछे रहे। और अभी देखो, मैंने एक चीज़ पे कमेंट जरूर करूँगा, कांवड़ियों की बात चल रही है। कांवड़ियों पे मैंने पुरानी कांवड़ियाँ देखे हैं, मैंने कांवड़ियाँ बड़े तरीके से वोरे वाले ढंग से अपने भक्त बन के जाते थे, कांवड़ी चढ़ाते थे। आज गुंडागर्दी होने लगी है, आज तोड़फोड़ करते हैं कांवड़िए, नंगे होके घूमते हैं, डांस करते हैं, डीजे बजाते हैं, शोरगुल करते हैं। नॉइज इतनी हो जाती है कि आवाज़ प्रदूषण होता है उसका, आवाज़ से। तो समाज को पता नहीं सरकारें कहाँ ले जा रही हैं, मेरे समझ में नहीं आता। इसको ठीक करना चाहिए, सरकार को जिम्मेदारी बनती है कि उसको शिक्षा, अच्छी शिक्षा दें। आपने कभी उस पर बयान क्यों नहीं दिया इस पर? जब आप टिप्पणी कर रहे हैं तो सुबह 4 बजे जो अजान होती है, जो लाउड स्पीकर बजते हैं, तो उसमें आपको मतलब आपका ध्वनि प्रदूषण नहीं होता? सुबह की बात, जो अजान जो होती है, जो सोने का टाइम होता है लोगों का, उस समय जो आदमी सारा दिन काम करता है वो तो 4 बजे नहीं जग पाएगा ना। नहीं, तो उसका डिस्टर्ब होता है, उसके लिए आपने क्यों नहीं बोला? कह रहे हैं अजाने बिल्कुल बंद हैं इस समय, न के बराबर कहीं कोई लाउड स्पीकर लगा हुआ है। सरकारों ने उनको बंद कर रखा है। और जहां तक मुस्लिम, आज तक कभी आपने स्टेटमेंट दिया इस पे? कभी ट्वीट किया आपने इस पे? नहीं, कभी आपने प्रतिक्रिया दी? मैंने प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन वहां आवाजें कहाँ इस समय लाउड स्पीकर बज रहे हैं? आप ये तो साल में एक बार कांवड़ यात्रा निकलती है, और ये तो रोजाना का नियम है। नहीं है राठौर जी, बात उसकी नहीं है। बात है कि उनकी गुंडागर्दी जिस तरह से आपने सड़कों पे देखी होगी, मोटरसाइकिल को जला देते हैं, कार तोड़ देते हैं, सरकारी गाड़ियों को तोड़ते हैं, नंगे होकर घूमते हैं, अंडरवियर में घूमते हैं, हल्लड़बाजी करते हैं। एक मोटरसाइकिल पर 4-4, 5-5 लोग बैठ के जाते हैं, न हेलमेट है न कुछ है, सारे नियमों को ताक पे रख देती है। तो ये सरकार इतना छूट देती है, उसमें प्रशासन पूरी तरह सहयोग करता है उनका, और खड़ा होता है मुस्तैद होके उसकी गुंडागर्दी कराने के लिए। ये तो बहुत गलत बात है। समाज को कहाँ ले जा रही सरकार? समाज में क्या बनाना चाहती? गुंडा बनाना चाहती, गंवार बनाना चाहती सरकार, अशिक्षित बनाना चाहती सरकार। सरकार को नहीं पता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी वेल एजुकेटेड हो और नौकरी प्राप्त करे, रोजगार प्राप्त करे। ये सरकार को चाहिए, न कि ये चाहिए कि इनको बढ़ावा दे। धर्म कभी राजनीति नहीं बताता कि धर्म के आधार पर राजनीति होनी चाहिए, और जहां धर्म के आधार पर राजनीति होती है वहां राजनीति नहीं होती, वो बिल्कुल वहां राज्य का, उसके जो भी साम्राज्य होता है उसका बेड़ा गर्क होता है। प्रदेश अध्यक्ष जी, मिस्टर विवेक जी, आपने अपने बेशकीमती समय में जो शिवा राठौर को समय दिया, इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद राठौर जी। पुनः प्रदेशवासियों को आज की नागपंचमी, रक्षाबंधन, 15 अगस्त रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाई मेरी पार्टी की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। माय डियर ब्रो, इनको इतना वायरल करिएगा। ये नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और नया इन्होंने जो कदम रखा है, और बहुत अच्छा इनका नेचर है। थैंक यू सो मच। और इनको अच्छे से वायरल करिएगा। जय हिंद। बहुत धन्यवाद।